Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, हंसता खेलता रखे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये का प्रॉफिट आज मुझे हुआ है होल्डिंग को बेचकर। उसके बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद एक नई पोजीशन मैंने ली, उसके बारे में मैं गुफ्तगू करूँगा। और 32,000 में से अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 का लॉस रिकवर हो चुका है और 22,000 का लॉस इंशाअल्लाह ताला अगले कुछ दिनों में रिकवर वो भी कर लेंगे हम लोग। तो चलिए अपन अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने जो है इंजीनियर्स इंडिया को 213.10 के भाव पे ख़रीदा था। तकरीबन 7 जून को मैंने ख़रीदा था और आज क्या है, 11 जून है। 5 जून को मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन ली थी। 5 जून को यहाँ पर मैंने पोजीशन ली थी। 213 के भाव पे मैंने माल को ख़रीदा था। 380 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ख़रीदी थी और आज उसको मैंने यहाँ पर 240 के प्राइस पे मैंने बेच दिया। मेरा सिंपल सा इंटेंशन था कि आई वुड शॉर्ट एंड बाई इट अगेन, बट 240 के भाव पे ख़रीद के मैं ऑर्डर लगाया था 237 का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 237 का ऑर्डर लगाया, जो कि मुझे कैंसिल करना पड़ा। 237 के भाव पे वापस ख़रीद लेंगे और यहाँ पर मुझे 1,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन वो मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे उसके ऊपर नहीं आया वो, और उसके पार चले गया वो। 240 से अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो वो इसने आज हाई लगाया 250 तक का, 253 तक का हाई इसने लगाया। तो मैं समझा कि अब यहाँ इसमें पोजीशन हमको फिर से नहीं मिलने वाली है, लिहाजा ये स्टॉक को जो है ये स्टॉक को वैसे ही रोक दो। अब हम फिर से हमने यहाँ पर NFL में पोजीशन ली। NFL में 112.80 के भाव से NFL में पोजीशन ली। NFL क्या है? ये नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, ये जो फर्टिलाइज़र्स की जो कंपनी है, ये उसमें से सबसे बड़ी ये कंपनी है। ये लेने की वजह ये है कि जो है बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश का मौसम आया तो सारे फर्टिलाइज़र्स के जो दाम हैं वो बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए कुछ स्कीम्स लाए हैं, उसमें NFL का नाम भी है। तो NFL और इसका अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसका चार्ट, डेली चार्ट अगर देखेंगे, डेली चार्ट में ब्रेकआउट आया। अगर यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ये मेरा ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये वाला, ये ट्रेंड लाइन है। और यहाँ पर रेसिस्टेंस इसको फेस किया, यहाँ पर रेसिस्टेंस इसने फेस किया, यहाँ पर इसको इसने फेस किया और कल इसने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है और ये वापस रिट्रेस हुआ आज। तो रिट्रेस होने पर मैंने 112.80 के भाव पे मैंने यहाँ पर ख़रीद लिया और ये रिट्रेसमेंट पे मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला टारगेट 130 का है इंशाअल्लाह ताला। विद इन सम डेज इट विल गिव अस दिस टारगेट, बिकॉज NFL को जो है बहुत सारे प्रधानमंत्री के स्कीम्स भी मिले, किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है वो स्कीम्स की वजह से। और बारिश का मौसम आने वाला है जिसमें फर्टिलाइज़र्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता, सेल्स बढ़ जाती और उसके ज़रिए से इनकम बन जाती। और अगर आप जो है NFL का फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो NFL नेशनल फर्टिलाइज़र्स का अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो पिछले क्वार्टर इसने अच्छी खासी कमाई की है। अगर आप इसका बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो इसने तकरीबन अच्छे खासे पिछले एक साल में तकरीबन
लगभग स्टेबल सेल्स इसने की है। यहाँ पर अगर आप देखोगे रिजल्ट्स में, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली सेल्स इसके थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट इसका एबिटा माइनस से प्लस की तरफ आया। और अगर आप पीबीटी भी देखो तो -152 से 242, यानी कि इसका प्रॉफिट बढ़ रहा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और पैट भी बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 113 के लॉस से कंपनी जो है प्रॉफिट में ही, और 181 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी ने पिछले क्वार्टर में किया। और ये पिछला जो क्वार्टर गया था उसमें अच्छी खासी सेल और अच्छी खासी प्रॉफिट ये कंपनी ने कमाया, और अच्छे खासे नंबर्स इसके आए। और उम्मीद करता हूँ कि ये बारिश का मौसम में फर्टिलाइज़र्स की सेल्स और बढ़ेगी, प्रोडक्शन और बढ़ेगा, जिसके वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टॉक 112 से 130, और अगर ये 130 का लेवल अगर ये ब्रेक करेगा, जो कि ये लेवल है, अगर ये वाला लेवल ब्रेक करेगा तो मैं समझता हूँ कि 150 अगले 2 से 3 महीने में डेफिनेटली दिस स्टॉक विल गिव अस ए टारगेट ऑफ 150 रुपीज़। तो बहुत ब्राइट है इसका फ्यूचर। तो इसमें आप ज़रूर एक जो है कॉल ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इसलिए मैंने जो है इंजीनियर्स इंडिया की पोजीशन को ड्रॉप करके सारा पैसा अपना जो है प्रॉफिट के साथ साथ 80,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे, जिसमें से 10,000 में प्रॉफिट हुआ है, जो कि मैं 32,000 में से 10,000 का लॉस रिकवर करके वो सारा अमाउंट मैं इसमें डिप्लॉय कर दिया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 130 तक जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपने रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट आप करिए। और ये अगर आप देखेंगे सारे EMS के ऊपर चल रहा है, 200, 100, 55 और 21 EMA के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। और इसने पिछला रेसिस्टेंस इसने ब्रेक किया, और ये हलाल स्टॉक है। और पिछले केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स के सेक्शन में अच्छी खासी बढ़त हमको देखने को मिली है। अगर आप देखेंगे पिछले जो ओवरव्यू है इसका, या आई मीन टू से यहाँ पर अगर आप देखेंगे लास्ट 6 मंथ्स में ये स्टॉक ने 43% की प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। 3 मंथ में 11% और 1 मंथ में 16% और 1 वीक में 6% से ज़्यादा ये स्टॉक अपने इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को कमा के दिया है। आज इसने गिरावट की है, गिरावट की वजह रिट्रेसमेंट हो सकती। और अगर आप डिलीवरीज भी देखो तो 10 जून को जो कल अच्छी खासी डिलीवरी इसमें हुई है, 28% की डिलीवरी अच्छी खासी, लोग माल भर के ये स्टॉक को घर को लेके गए, जो कि अच्छे इम्कान थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये NFL स्टॉक जो है 130 और शॉर्ट टर्म टारगेट 130 का है और लॉन्ग टर्म 150 का है। और स्टॉप लॉस आप 105 के नीचे आप रख सकते, या और डीप अगर आपको जाना है तो 55 EMA का स्टॉप लॉस जो कि होता है 101, या और आप डीप जाना चाह रहे तो 200 EMA का स्टॉप लॉस जो कि 92 के नीचे होता है, वो अगर आप स्टॉप लॉस रख के चलेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर कमाने को मिल सकता है। तो इन ए वन लाइन इफ आई से आई हैव अर्न 10,000 रुपीज़ विच हैव रिकवर्ड आउट ऑफ 32,000 ऑफ लॉस, 10,000 ऑफ प्रॉफिट, और इंशाल्लाह ताला 22,000 का लॉस भी हम रिकवर कर जाएंगे। और NFL में नई पोजीशन के बारे में भी मैं आपको इस पूरी वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। और मैं बता दूँ, लोग बोल रहे हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, ज़रा कैलकुलेट करके बताओ। तो मैं ज़ेरोदा कैसा करना आप देख लो, ज़ेरोदा ब्रोकरेज कैलकुलेटर बोल के आप गूगल पर मारिए। यहाँ पर आपको इंट्राडे अगर कर रहे तो इंट्राडे का सेक्शन अलग है, डिलीवरी आप कर रहे तो डिलीवरी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हमारे लिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हलाल वे से ट्रेडिंग करते हैं, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हमारे लिए हराम है, तो हम इसमें नहीं जाएंगे।
तो यहाँ पर आप क्वांटिटी डाल लो। क्वांटिटी मेरी 380 क्वांटिटी थी और बाई वैल्यू मेरा 213.10 का था और 240 मेरा सेल प्राइस था। तो ओवरऑल 10,000 15 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर नेट P&L में आपको प्रॉफिट यहाँ पर बताएगा। तो ऐसा आपको कैलकुलेट करना है ज़ीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ज़रिए से। आप कितना प्रॉफिट हो रहा, कितना लॉस हो रहा और कितने टैक्स लग रहे, स्टैम्प ड्यूटी को कितना जा रहा, सेबी चार्ज कितना ले रहा, GST कितना ले रहा, DP एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना हो रहा, STT टोटल कितना हो रहा है, सारे चार्जेस आपको इसमें दिख जाएंगे। तो ये था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ब्रोकरेज कैलकुलेटर्स के ज़रिए से प्रॉफिट को कैसा कैलकुलेट करना या लॉस को कैसा कैलकुलेट करना वो भी आपको बता चुका हूँ मैं। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।